कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो क्लास 10th में तो रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं, बट यकीन किसको हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक ऐसी बुक है बेटा जो सीबीएसई अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बैंक देता है, लेकिन हमें तो मार्केट पर भरोसा है। 2025 का पेपर उठाना बेटा, स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या कि अगर इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ax² + bx + c, जहां पर c जीरो नहीं हो सकता और वो इक्वल है, यानी उसके जीरोस जो है बेटा वो इक्वल है, तो आपको ये डिफाइन करना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक नॉर्मल बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उसको लगता है कि भैया बस फॉर्मूला याद कर लो, रूट्स रियल हैं, रूट्स ग्रेटर हैं, रूट्स पॉजिटिव हैं, रूट्स इक्वल हैं, d = b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट याद कर लिया, हमारे आंसर सही आते हैं। और जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तब बच्चा वहां पर फंस जाता है। आप करोगे बेटा, सबसे पहले जाओगे देखोगे, हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब d = 0 कब होता है, जब हमारा b² - 4ac इक्वल होता है, यानी कंडीशंस कहता है कि जीरोस अगर इक्वल है तो d = 0, यानी b² - 4ac की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर, यानी b² बराबर हो जाएगा बेटा 4ac, क्योंकि ये माइनस इधर जाकर के प्लस बन जाएगा। अब एक चीज ध्यान में रखना बेटा, b² भी नेगेटिव करें या पॉजिटिव, कुछ भी वैल्यू रखेंगे इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि वो स्क्वायर करने पर है। बेटा AC में अगर ध्यान से देखोगे तो AC की भी वैल्यू हमेशा क्या होगी, या तो पॉजिटिव बन सकती है बेटा, या तो 0 बन सकती है, नेगेटिव कभी नहीं बन सकती, क्योंकि 4AC का मल्टीप्लाई करने पर या तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 बन जाए, या तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन जाए बेटा, पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव बन जाए। इसके अलावा नेगेटिव नहीं बना सकते, क्योंकि अगर नेगेटिव करोगे तो ये b² को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, दोनों बराबर है बेटा। यहां पर तो कंफर्म पॉजिटिव है या फिर 0, पॉजिटिव या फिर 0, उधर भी पॉजिटिव या 0। अब मेरे रॉकस्टार A और C को चाहे प्लस प्लस रखोगे तो भी प्लस आएगा और माइनस माइनस रखोगे तो भी प्लस आएगा, यानी इन दोनों का साइन हमें सेम रखना पड़ेगा। और वही क्वेश्चन में हमसे पूछा है बेटा कि क्या C और A का साइन अपोजिट साइन होगा, नहीं। C और B का अपोजिट मुझे पता नहीं, C और A का सेम साइन, हाँ जी C और A का सेम साइन होना चाहिए, तभी आपका करेक्ट आंसर बनेगा बेटा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर कमांड बनाने के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं पूरी की पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज, जहां पर चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के हर एक क्वेश्चन पर हम लाइव सॉल्व करेंगे। कहां पर, अड्डा मैथ्स पाठशाला चैनल पर। मैं आपको एक बार चैनल दिखा देता हूं बेटा, ये आपको चैनल दिख रहा है अड्डा मैथ्स पाठशाला, जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही है शाम को 5 बजे, टाइमिंग नोट कर लो बेटा, शाम को 5 बजे मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे डेली आपको 3 क्लासेस लाइव मिलेंगी। 5 to 6 PM आपको जुड़ना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां के कॉन्सेप्ट की वजह से क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस रहते हैं, वो सब कुछ हम सीखते हैं बेटा।